ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, एक तरफ जॉर्जिया मेलोनी दिख रही है, एक तरफ पीएम मोदी दिख रहे हैं। ये तस्वीर चीन को जला भुना कर रख देगी और जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है लॉस्ट एंड डैमेज फंड जिसे बनाया गया, और यूएई में मोइजू से मिले पीएम मोदी, जिसके बाद क्यों चर्चा पकड़ रहा है कि चीजें अब बदलती हुई नजर आएंगी। कोप 28 में बहुत सारी चीजें हुई। ईरान और इजराइल का झगड़ा यहाँ तक भी पहुँच गया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस वक्त दो चीजें सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड कर रही है। पहली ये कि पाकिस्तान के लोग ही पूछ रहे हैं कि इस ग्रुप फोटो में बताओ हमारा पीएम कहाँ है। ये जो देख रहे हैं ये एक बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं पाकिस्तान के, कमर चीमा। इनका कहना है कि भैया ये फोटो तो हम देखे, लेकिन इस फोटो में पहली रो में हमें दिखाई दिए पीएम मोदी, अपने पीएम कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई देख रहे हो तो जरा बताओ। पाकिस्तान के पीएम को ढूंढा जा रहा है यहाँ पे। वैसे आपको बता दें, भारतीय पीएम न सिर्फ यहाँ पर बल्कि यूएन की जो कार्यकारी मंच बैठक हुई वहाँ पर भी एकमात्र ग्लोबल लीडर के तौर पर थे मौजूद। भारतीय पीएम ने यहाँ पर कई बड़े ऐलान किए, जैसे कि COP 33 का भारत में होने के लिए प्रस्ताव रखा। इसके अलावे यहाँ पर अलग अलग देश के कई नेताओं के साथ भी मिले और सबसे बड़ी मुलाकात चर्चा की बनी मोइजू से। मालदीव के जो नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं ये भारत के प्रति किस तरीके का नजरिया रखते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोइजू से मुलाकात हुई और मोइजू से मुलाकात होने के बाद कही जा रही है कि दोनों ही देश एक कोर कमेटी का गठन करेंगे ताकि आपसी रिश्ते खराब ना हो। अब ये कब तक और किस मोड़ पे जाएगा आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन यहाँ मालदीव के साथ मुलाकात एक बहुत अच्छी चीज रही। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया कि हम भाई इस मीटिंग में नहीं जाने वाले हैं। क्यों नहीं जाने वाले हैं? तो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ इजराइल को बुलाया है। हमने आपको पहले भी बताया कि इस मीटिंग के दौरान इजराइल के पीएम से भारतीय पीएम की मुलाकात भी हुई। वहीं यूएई पर एक बड़ा आरोप लगा। यूएई पर क्या आरोप लगा कि यूएई ने यहाँ पर गेम कर दिया COP 28 में। क्या गेम कर दिया? तो स्क्रीन पर एक चार्ट देखिए। ये चार्ट बता रही है कि दुनिया के वो देश जो 2050 तक कितना ऑयल प्रोडक्शन करेंगे। सऊदी अरामको, सऊदी की कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल इरानियन ऑयल कॉरपोरेशन, पेट्रोब्रास, कुवैत, रोजनेफ्ट, एक्सोन मोबाइल, पेट्रो चाइना, इन सब की लिस्ट दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरामको और उसके बाद अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन को दिया गया है कि खूब तेल निकाला जाएगा। COP 28 होस्ट करके यूएई ने ऑयल प्रोडक्शन के लिए जगह बना लिया। अब ये क्या कहने का मतलब है? मतलब ये है कि COP 28 में कुछ नियम रखे गए कि भैया कब तक हम तेल और गैस का इस्तेमाल करेंगे, कब तक ये हमारे इस्तेमाल में आएगा, कैसे धीरे धीरे हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे। अचानक से तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें धीरे धीरे छोड़ना होगा। ये तय हुआ, यानी इतने सालों तक ये दूसरे विकल्प का तलाश करेंगे, लेकिन तब तक आराम से ये प्रोडक्शन करेंगे और जब तक ये आराम से प्रोडक्शन होगा दुनिया भर में तेल और गैस बिकेंगे, इनके पास भी पैसा आता रहेगा। यानी अपने लिए इन्होंने एक टाइम लाइन बढ़वाने का काम कथित तौर पर BBC की इस न्यूज आर्टिकल के अनुरूप किया है। लेकिन एक और चीज हुई है, और वो चीज हुई है कि यहाँ पर गठन किया गया लॉस्ट एंड डैमेज फंड। इस फंड में सब देशों को कहा गया कि आप अपने अपने तरफ से कुछ पैसे निकालिए, एक फंड बनाइए और इस फंड के द्वारा हमने चुना है 7 देशों को, जिसमें 1 नंबर पर है युगांडा। युगांडा को हम मदद देंगे, धीरे धीरे बाकी के 7 देशों को देंगे और उसके बाद जिन जिन देशों को जरूरत होगी इस फंड की उसको हम देंगे। अब इसमें जो भागीदारी है वो भागीदारी देखकर आपको आश्चर्य लगेगा। यूएई ने कहा कि हम इसमें $100 मिलियन देंगे। चलो यूएई की बात तो समझ में आई। यूके ने कहा
कहा हम 40 मिलियन पाउंड देंगे। अमेरिका ने कहा हम 17.5 मिलियन डॉलर देंगे। जरा सोचिए। जापान ने कहा कि हम 10 मिलियन डॉलर देंगे और वहीं जर्मनी ने कहा कि हम 100 मिलियन यूरो देंगे। हालांकि जर्मनी के साथ सीन ऐसा है कि कई बार ऐलान हो जाते हैं जर्मनी से, लेकिन पैसे मिलते नहीं हैं। कहा जा रहा है कि पहला मुनाफा लेने वाला देश बनेगा युगांडा। पर आपने यहाँ नोटिस किया यूनाइटेड स्टेट कितना कम भागीदारी रख रहा है। ये देखकर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? वो देश जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रकृति का इस्तेमाल किया और सबसे ज्यादा दोहन किया, वही यहाँ पर सबसे कम पैसे लगाने को तैयार हैं। खैर, जल्दी चेत जाएंगे तो बेहतर होगा, वरना आप देख लीजिए क्लाइमेट चेंज का क्या असर है। 34% तक अफ्रीका का कृषि कम हो गया है सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। पर हम लोग बात कर रहे थे चाइना की, कि चाइना आखिर इस तस्वीर को देखकर क्यों बौखला गया है और क्यों अरबों डॉलर का नुकसान चाइना के पाले में जा रहा है। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी चीज ये है, इटली की पीएम ने एक तस्वीर साझा की और इस तस्वीर पर लिखा हुआ है मेलोडी गुड फ्रेंड्स एट COP28। वैसे जब जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी किसी भी संगठन किसी भी सभा में मिलते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है और ऐसे में जरूर इन नेताओं तक भी पहुंचता होगा आपके बारे में। सोशल मीडिया में ऐसी खबर आती है, वैसी खबर आती है। तो इन्होंने एक मजाक की तौर पर भी इस चीज को लिखा और हैशटैग डाल दिया मेलोडी, यानी दोनों के नाम से मिलाकर बनाया गया एक अक्षर। अब क्या था, इसके बाद तो सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई। दोनों नेताओं के नाम पर बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन इस सेल्फी से स्वाहा होंगे चीन के अरबों डॉलर। तो वहीं एक कतर का मामला भी है। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेलोडी हैशटैग के साथ ये सेल्फी ट्वीट की और फिर सोशल मीडिया दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती पर मरे जा रही है। और आपको बता दें, इसका झटका चाइना क्यों महसूस कर रहा है, तो आपको याद होगा इटली ने चीन के जख्म पर G20 में नमक छिड़क दिया था। एक तो पहले ही G20 में आईमेक ऐलान हो गया और आईमेक के ऐलान का मतलब था BRI को चैलेंज। ऊपर से इटली के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि देखो भैया, हम BRI से निकल रहे हैं। अरबों डॉलर का झटका तो यहाँ दे दिया। अब इटली के निकलने के बाद बाकी देश भी सोचने लगे। अर्जेंटीना भी BRI से निकल रहा है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि धीरे धीरे यूरोप में असर छा रहा है। पर एक और मामला है जो बेहद महत्वपूर्ण है। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि इटली की पीएम और इटली काम आ सकता है कतर मामले में भारत के। हमने ये भी बताया था कि इटली कैसे काम आ सकता है। खैर, इटली के और भारत के बीच की इतनी अच्छी दोस्ती आगे चलकर कई ऐसी चीजें करेंगी जो भारत के पक्ष में होंगी और ये तस्वीर चाइना को सचमुच में अच्छी नहीं लग रही होगी। चाइना को ऐसा लग रहा होगा कहीं न कहीं भारत के प्रभाव में इटली ने BRI से निकलने का मन बना लिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।